अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो ये जी एक नया दिन अल्लाह का नाम लेके शुरू किया जाता है। तो बस अब फ़राल को मैंने उठी हूँ सुबह फजर के टाइम। तो फिर उसके बाद मैंने फ़राल के स्कूल का टाइम था, नमाज पढ़ने के बाद बच्चों फ़राल को रेडी किया और ये अपने बाबा के साथ अब स्कूल जा रही है। चाहे सर्दी इतनी ज़्यादा, अपने बच्चों की केयर करें, इनको कवर करें, मास्क पहना के भेजें। आजकल फ़िज़ा में इतना ज़्यादा वायरस है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो बस सब बच्चे अल्लाह की पनाह में। तो ये उसके बाद मैं वज़ू करके कुरान मजीद पढ़ने बैठ जाती हूँ फ़राल को भेजने के बाद। और मिरहा मेरे पास होती है। अक्सर तो ये सोई होती है, सम टाइम ये उठ जाती है क्योंकि मिरहा की आदत है, फजर के टाइम ही उठ जाती है मेरे साथ। फिर इसने कहा मैंने भी पढ़ना है, तो फिर बस इसको मैंने ये पकड़ा दिया और फिर मैं कुरान मजीद पढ़ने लग पड़ी। तो इस टाइम पे ना बड़ा सुकून होता है। फिर उसके बाद हम नाश्ता बनाते हैं। फिर इसने कहा अब मुझे बड़े वाला चाहिए, तो मैंने अब छोटा नहीं पढ़ना। तो बस फिर तब तक मैं पढ़ी थी और अल्लाह ताला को ज़रूर याद रखा करें। तो उसके बाद जी डोर बेल हुई तो ये कतरे पिलाने वालियाँ आ गई हैं। फिर उनको मैंने कार्ड शार्ट दिखाया और ये सब। तो फ़राल तो स्कूल से ही पी लेती है, लेकिन इस दफ़ा उसने भी घर में ही पिए थे कतरे। तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई किचन में। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था। मिरहा ने तो बिल्कुल नहीं खाया। तो मिरहा ने दूध भी नहीं पी रही। आजकल मिरहा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, ये 2 दिन हुए हैं मिरहा की ना फ्लू ही नहीं रुक रहा है, इतना ज़्यादा फ्लू है। और अब तो उसकी ना नोज़ भी साइडों से पकने लग पड़ी है। हालांकि मैं टिशू बड़े अच्छे वाले यूज़ करती हूँ, सॉफ्ट वाले, फिर भी पता नहीं क्यों उसको इतना ज़्यादा वायरस लग गया है। तो काफ़ी तबीयत मिरहा की ख़राब है। और मिरहा की तबीयत जब ख़राब हो तो तौबा करें, मिरहा बस कहती है गोदी 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 और कोई काम नहीं। तो बस ये भी मैंने अपने लिए ही नाश्ता बना लिया था, छोटी सी रोटी और साथ में कल वाला ही सालन था। तो अच्छा, मैंने अब काफ़ी ना टाइम हो गया कि मैंने एक मंथ तो नहीं लेकिन 1 वीक हो गया कि मैंने नान काफ़ी कम किए हैं खाने, वरना मैं बहुत ज़्यादा नान खाती थी। 1 वीक की और है तो नान खा खा के मैं नान ही बन रही थी। तो मैंने सोचा अब अपनी डाइट को भी जो है ना कंट्रोल में किया जाए। तो बस फिर मैं नाश्ता करने के बाद दाल चावल आज बना रही थी। तो ये बस कढ़ाई में मैंने तड़के के लिए प्याज रख ली है। तो साथ में मूंगी मसूर की 2 दालें मिक्स करके बनाऊंगी। तो मैंने ये रात को दाल भिगो दी थी, तो सुबह उठ के फिर मैंने बना ली। क्योंकि मैं वेट नहीं लगाती, थोड़ा सा तो पकाना होता है, उसके लिए क्या वेट लगाऊं मैं। तो कुकर में फिर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती है। तो मैं इसको ना दाल को ऐसे ही बना रही थी। इसमें मैं पहले तड़का बना लेती हूँ, फिर उसके बाद दाल डालती हूँ। मैं वो नहीं करती कि दाल पहले बॉयल कर लेते हैं और अक्सर जो है ना तड़का बाद में लगाते हैं, मैं उस तरह नहीं करती। साथ ही मैंने कंटेनर निकाला था, चावल भिगो दिए थे, उसी देर में ये जो है ना तड़के के लिए प्याज जो है ना वो पक रहा था। पानी डाल के ना मैंने इसको रख दिया था इसका कलर निकलने के लिए। अच्छा, मेरे बच्चे ज़्यादा कलर वाले चावल भी नहीं खाते और ज़्यादा वाइट चावल भी नहीं खाते, उन्हें लाइट सा कलर अच्छा लगता है। और ये बस तड़का बन रहा था, तो फिर इसके अंदर दाल ऐड करूँगी और 2 गिलास पानी डालूँगी और बस इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये मेरा मुझे तंग कर रही थी कि मुझे ठाओ आके बाहर आओ, बाहर आके टीवी लगाओ, तो वो ऐड आ गई है। तो बस फिर मैं इसको किड्स वाला यूट्यूब ऑन कर दी थी ताकि ये वो देखती रहे, फिर इसमें ऐड नहीं आती। तो फिर बस ये दाल पक रही थी मेरी, साथ चावल बन रहे थे। तो बस दाल मैं जल्दी जल्दी सुबह ही खाना बना के फ़ारिग हो जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना मसला नहीं बनता फिर, वरना फिर सारा दिन किचन में ही लग जाता है। तो 1 बजे 1:30 तक 1 बजे छुट्टी होती है फ़राल को और 1:30 पे फ़राल ने घर आना होता है। तो मेरा दिल होता है कि ये आए तो आते सारी ये खाना खाए। फिर वो ना बेकरी से वो आती है जो है ना, तो फिर वो बड़ा बेकरी की चीज़ें खाती है, ये कुरकुरे हो गए, लेज़ हो गए। आजकल आइसक्रीम मांग रही थी, रात की उसने रट पकड़ी हुई आइसक्रीम खानी आइसक्रीम खानी। अब देखें यहाँ पे मैं चावल बनते सार मिठा के आगे रख रही थी, इससे कह रही थी हॉट है, तो फिर इसे खिलाती हूँ। फिर थोड़े से चावल इसको मैंने खिला दिए थे ताकि जो है ना इसके अंदर कुछ तो जाए। इतनी ज़्यादा ना ऐसे चिड़चिड़ी हुई थी नोज़ी साफ़ करवा के। तो बस फिर उसके बाद मेरा आराम से बैठ के चावल खा गया। तो मैं इतनी सफाई शुरू कर दी थी। मैं सुबह सुबह ही खाना बना देती हूँ, सुबह सुबह सफाई कर देती है, क्योंकि दिन में फिर बच्चे 2-3 दफ़ा गंद डालते हैं, फिर 2-3 दफ़ा मुझे जो है ना झाड़ू लगाना पड़ता है। फिर एक दफ़ा अच्छी तरह सफाई की हो ना, तो फिर दूसरे टाइम ये होता है कि सिर्फ आपने झाड़ू ही लगाना होता है और सफाई हो जाती है। फिर कपड़ा नहीं इतना लगाना पड़ता बार बार आपको।
तो वो अल्लाह का शुक्र है। फिर ये मैं मोप ले आई थी, मोप लगा दिया था। तो मैं मोप के अंदर डिटोल डाल के और जो है ना फ्लोर क्लीनर मेरे पास पड़ा हुआ है, फ्लोर क्लीनिंग वाला ना लिक्विड, फिर वो मैं उसके अंदर ऐड करती हूँ तो उससे लगाती हूँ। उससे माशाल्लाह फ़र्श इतना शाइन करता है। ऊपर शेल्फ़ भी मैंने साफ़ कर दी थी और नीचे फिर मैंने इसमें सफाई कर दी थी। फिर उसके बाद मेरा ये जो है ना मैंने इसका ये निकाला है अंदर से। ये है वैसे वॉशरूम के सिंक वगैरह वाइट जो होते हैं ना उनके लिए ब्लीच है, लेकिन मैंने इसको इस पर करके देखा है कि मे बी मेरा नया स्टोव है लेकिन इसके निशान ही नहीं ख़त्म हो रहे। आपके पास कोई आइडिया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या हल है, ये कैसे उतरेंगे निशान। ये निशान ही नहीं उतर रहे, अभी बिल्कुल न्यू है तो ये ऐसे इसने कलर छोड़ना शुरू कर दिया। तो बस फिर मिरहा को पानी पिला रही थी। मिरहा को प्यास बड़ी लग रही थी, आजकल फ़राल को भी बड़ी प्यास लग रही है। मुझे लग रहा है अगला नंबर अल्लाह ना करे मेरा फ़राल का है। तो बस ये जी मैंने इसके क्लीन कर लिया था स्टोव को। फिर उसके बाद दाल पक रही थी, ये दाल की फ़ाइनल लुक है। राइस मेरे बन गए थे पहले ही, तो वो मैंने मिरहा को खिला दिए थे। मिरहा सिर्फ राइस ही खाती है। तो फिर ये दाल बन गई थी, फिर दाल चावल मैंने भी वही खा लिए थे। फिर उसके बाद ये हीटर के आगे से मैं ना सुबह सुबह जो बच्चे और मेरे हस्बैंड टॉवल यूज़ करते हैं वो हीटर के आगे बिखेर देती हूँ चेयर रख के, ताकि वो फिर खुश्क हो जाता है 1-2 घंटे तक। तो फिर उसको उठा देती हूँ, फिर दोबारा क्लीनिंग कर देती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने इधर सफाई कर दी थी। तो फिर उसके बाद सारा घर साफ़ सुथरा करने के बाद मैं और मिरहा टीवी देखने बैठ गए। मैंने ब्लैंकेट ले लिया, सॉक्सेस पहनी, मुझे सर्दी लग रही थी। तो फिर जी मैं अब ये हीटर के आके हम लोग बैठ गए हैं आराम से। अब खुद ही फिर हमने खाना भी खा लिया था। मैंने साथ चाय का कप पिया था, साथ मैंने दाल चावल खा लिए थे चार रख के। फिर ये चाय का कप मैंने रख लिया अपने पास, फिर वो मैंने पिया। तो बस मिरहा अब ये दूध पिएगी, दूध पीती पीती वो सो जाएगी। साथ में कोई तिलावत वगैरह लगा देती हूँ तो वो फिर बच्चे सुनते सुनते ही सो जाते हैं। तो बस अब ये सो गई है। फिर उसके बाद फ़राल आ गई थी, उसका टाइमिंग हो गई थी स्कूल से आने की, तो फिर वो आई थी। फिर उसके साथ लागी, उसके पापा को खाना दिया था। तो आजकल इसके पापा जो है ना खाना हमारे साथ ही खा रहे हैं 4-5 दिन से, क्योंकि फ़राल का स्कूल लग गया हुआ है ना। तो फिर वो इधर आते हैं तो फिर इधर खाना खा जाते, घर आते हैं फ़राल को छोड़ने तो फिर खाना खा लेते हैं। तो फिर ये बस आइसक्रीम का वो से कल का शौक़ चढ़ा हुआ था, तो बस अब ये वो लेकर आई है आइसक्रीम, साथ 2 पापड़ भी लेकर आई है। बेकरी पे अल्लाह का शुक्र है फ़राल इतना तंग नहीं करती, आराम से जब जाओ इसे लेकर कहीं पे भी 1 या 2 चीज़ पकड़ेगी, उसके बाद देखेगी भी नहीं। तो ये अपनी नानों के साथ गई हुई थी शॉपिंग करने, जिसने कहा था कि मैं सही तरह स्टडी करूँगी, कुरान मजीद पढ़ूँगी, तो आपने मुझे टॉय लेके देना है। फिर नानों ने कहा था ठीक है मैं लेके दूँगी, लेकिन आपने स्टडी सही करनी है। तो फिर इसलिए जी इसको ये टॉय मिला। फिर अब ये उसके साथ खेल रही है, सुबह जाती है इसको संभाल जाती है और आती है फिर आके निकाल के इसके साथ खेलना शुरू कर देती है। बच्चे बस ऐसे ही होते हैं। पर बस फिर ये दोनों बहनें खेलती रहेंगी, कभी मिरहा पकड़ेगी कभी फ़राल पकड़ेगी। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते, आराम से खेलते रहते हैं। स्टडी के टाइम पे स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा सा फ़राल बीच में करती है, भूल जाती है जो वर्ड, फिर उसको खैर वो तो सारी माँओं से ही होती है बच्चों की। फिर जी जनाब मैंने लॉन्ड्री में कपड़े डाल दिए हुए थे धोने के लिए, वो कपड़े वॉश हो गए थे। फिर उसके बाद फ़राल को मैंने जो है ना 4-4:30 का टाइम ही था, तो मैंने इसको ना ये बर्गर बना दिया था। क्योंकि जब से ये स्कूल से आई थी इसने बिल्कुल थोड़े से दाल चावल खाए थे, 1 प्लेट भी नहीं खाए होंगे पूरे। तो फिर उसके बाद इसको भूख लगी। फिर ये मेरे हस्बैंड सब्ज़ियाँ लेकर आए हुए थे, चुकंदर, गाजर, बंद गोभी, ये शलजम ले आए। मैंने कहा शलजम तो मुझे पसंद ही नहीं इतने खास, कहते हैं अब मैं ले आया हूँ, मुझे बड़े प्यारे लगे और वाकई बहुत खूबसूरत थे और टेस्टी भी थे। तो मैंने इनको ना कट करके रख दिया कि नेक्स्ट डे ना शलजम और पालक बना लेंगे। तो इसलिए मैंने ना शलजम भी फिर वॉश कर दिया। ये सारी सब्ज़ियाँ मैं वॉश करके ना तो इस तरह रख देती हूँ, तो फिर बड़ा आराम रहता है मुझे। तो बस ये वॉश करके ना इनको रख दूँगी और रात को फिर टाइम मिलेगा तो कटिंग करूँगी इनकी बैठ के। इसलिए ना मैं पहले ही इनको बास्केट में निकाल देती हूँ, शॉपरों से निकाल के तो बास्केट में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इस तरह कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट डे जो है ना गाजर और चुकंदर का जूस बना लूँगी, या फिर इनको जो है ना किसी खाने में डाल लूँगी। यहाँ पे साथ ही मैं धनिया जो है वो वॉश करके तो उसको मैं इस तरह ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जितना मुझे चाहिए होता है फिर मैं उतना डालती रहती हूँ। साथ में हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा आ गई हुई थी, उनको मैंने चॉप किया, उनको भी
फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये बस नमाज का टाइम शुरू हो गया। मेरा आपको नमाज और कुरान दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग भी अल्लाह ताला को ज़रूर याद किया करें। इस तरह आपको कोई वसवसे फ़ज़ूल नहीं आते ज़हन में। मेरा व्लॉग बनाने का और ये चैनल बनाने का भी पर्पज़ यही है कि मैं जो है ना अल्लाह ताला की याद में रहूँ, अपने बच्चों में मसरूफ़ रहूँ, ताकि फ़ज़ूल लोगों की बातों पे ध्यान ही ना जाए है आपका। लोगों का काम है वो आपको कभी खुश नहीं देखेंगे, वो आपको बातें करेंगे, टोंट करेंगे, आपके ऊपर बस बातें करते रहेंगे। तो आपने बस एक कान से सुनने का एक कान से निकाल देना है। तो आपने बस अपने अल्लाह ताला को याद रखना है, अपने बच्चों में मसरूफ़ रहना है, अपने घर के कामों में अपने आप को इतना मसरूफ़ कर देना है कि आपके पास इतना टाइम ही ना हो किसी की बात सुनने का, किसी की बात पे तवज्जो देने का। खैर यहाँ पे मैंने मिरहा के लिए कहवा बना लिया था, तो जो है ना मिरहा और फ़राल दोनों को देने लग पड़ी थी मैं जिशानदा। और बीच में ना मैं सिनेमन स्टिक का एक बिल्कुल छोटा सा दाना डाल देती हूँ, ताकि ना और उसका बादियान के फूल का भी ना छोटा सा टुकड़ा डाल देती हूँ, ताकि इसको ना थोड़ा सा सही रहे, गर्म लगे, ताकि रेशा थोड़ा कम हो। बहुत ज़्यादा रेशा, इधर फ़राल को भी बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था, तो वो कह रही थी कि मुझे भी नोज़िया आ रही है। तो बस फिर थोड़ी सी पीनट इनको काट के दी। ये मैंने मेरा एक और पार्सल आ गया, 1 मंथ हो गया है ऑर्डर किए हुए, और ये इतनी लेट डिलीवरी कर रहे हैं ना दराज़ वाले। तो बस मैंने आटा गूँदना था, मैंने फिर जल्दी से पार्सल ओपनिंग की, इसकी छोटा सारा शॉट एक बनाया, और फिर उसके बाद हैंड वॉश किए, क्योंकि अक्सर आप पार्सल लेते हैं या बाज़ार से कोई चीज़ आती है, शॉपर होते हैं, तो आप प्लीज़ इनको जो है ना डिस्कार्ड कर दिया करें इन शॉपर्स को, और उसके बाद हाथ अच्छी तरह धो के तो दूसरी चीज़ों को हाथ लगाया करें। अक्सर इनसे ही जर्म्स आ जाते हैं। तो मेरी तो आदत है कि मैं कोई भी चीज़ ओपन करूँ या कोई शॉपर पकड़ूँ तो मैं हाथ पहले धोती हूँ, फिर बच्चों को लगाती हूँ या घर की किसी चीज़ को हाथ लगाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने गाजरें कट की थी, इनके बीच वाला जो होता है ना, इसको शायद कील कहते हैं या क्या कहते हैं, ये जो होता है ना वाइट येलो पार्ट, ये मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ क्या, ताकि ना गाजरें इजीली पक जाएं। तो अगर जूस बनाना है तो इजीली जूस बन जाएगा, और अगर वो बनाना है खाना बनाना है तो इजीली पक जाएंगी। ये जी पालक आई थी, और साथ में मेथरे मैंने मंगवाए थे। मैंने कहा था शलजम पालक बना लूँगी, साथ में मेथरे। और ये मैंने बच्चों के लिए घर में रोटी बना ली थी और थोड़ा सा बारबेक्यू मंगवा लिया था। तो जनाब बस ये मेथरे मैंने अपनी मामा की तरफ भेज दिए थे। तो मैंने कहा जो है ना वो ही कूट के मुझे दे देंगी, मेरे से नहीं इतना बहता होता। तो बस मैंने फिर ये मेथरे ये इधर भेज दूँगी सुबह। तो ये मैंने पालक को कटिंग करके वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था, और जो इसका जो गंद होता है, शलजम होते हैं, पालक जो सेब वगैरह इन सब के छिलके होते हैं, ये मैं एक शॉपर में डाल के ना ये शॉपर में डाल के ना रख देती हूँ। ये हमने बकरा रखा हुआ है शॉप पे, तो हर साल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह घर के बकरे की कुर्बानी होती है। तो जो है ना फिर उसको दे देते हैं, उसके आगे डाल देते हैं ये चीज़ें, रोटी बच जाए। वैसे तो रोटी मैं पूरी बनाती हूँ, कभी मैंने कोई चीज़ वेस्ट नहीं की, लेकिन अगर कोई चीज़ बच्चे खाते हैं तो वो वेस्ट हो ही जाती है, तो वो फिर हम जो है ना बकरे के लिए रख लेते हैं। इसे शॉपर बना के साफ़ सुथरा मैं रख देती हूँ, और फिर बस वो खा लेगा। तो ये मैंने शलजम कटिंग करके रख दिए थे कि सुबह ये पकने हैं। मेरे बच्चों को मैं सिरप पिला के तो सुला ही थी, ताकि मैं आराम से जितना काम कर सकती हूँ अभी कर लूँ, क्योंकि मिरहा फिर सुबह उठ जाएगी तो फिर वो बड़ा तंग करेगी। फिर रात में भी वो कितनी दफ़ा उठती है, उसकी नोज़ी ब्लॉक हो गई थी, फिर उसे नेबुलाइज़ भी किया था। अब ये बस मैंने छोटे छोटे जो ईज़िली क्लिप रिकॉर्ड हो सकते हैं वो मैंने किए थे फुल डे रूटीन पे, क्योंकि अगर मैं फुल करने बैठती तो फिर तो सारी रात यहीं पर हो जानी थी। तो बस 10:30 हो गए हुए थे, मैं यही काम लगी हुई थी करने। तो बस अब ये ड्राई फ्रूट्स भी मैं इसके ऐड करूँगी और फिर इसको स्टोर कर दूँगी, ताकि कोई आ जाए गेस्ट वगैरह तो उसके आगे ड्राई फ्रूट तो रख लूँ ना। इसलिए मैं फिर इस तरह ट्रे इसीलिए कब से मंगवा रही थी। मेरे पास ट्रे है थी मेरे जहेज़ की, लेकिन ना उनके ऊपर लिड नहीं है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, तो वो फिर मुझे नहीं सही लगता है। तो इसमें हाथ भी लगे तो गिर जाते, साथ वो शीशे की हैं, काफ़ी हैवी हैं वो, तो फिर वो इसलिए मैंने नहीं, वो 2 हैं लेकिन मेरे किसी काम की नहीं, मैंने उन्हें सैलड के तौर पर ही रख दिया है। तो मुझे चाहिए थे ढक्कन के लिए, तो मैं कहती थी ये ढक्कन वाली सही रहती है, फिर ये मैंने इसलिए ऑर्डर करके मंगवा ली थी। तो बस ये छोटे से व्लॉग मैंने बनाए थे।
और शाम को जो है ना, मैंने जो दाल बच गई थी ना, उसको मैंने बीच में आटे के बीच में गूंद लिया था ताकि सुबह नाश्ते में यही रोटी खा लूँगी। मुझे तो पराठे खाना बड़ा पसंद है नाश्ते में, तो फिर मैंने एक टाइम ही तो रोटी खानी होती है। रात को भी मैंने खाना नहीं था खाया, मेरी हर इतना रो रही थी, तो फिर बस उसको ही मैं पकड़ के बैठ गई। हालांकि बारबेक्यू मंगवाया था कि ईज़िली खा लूँगी, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं खाया गया। तो बस ये इसके अंदर स्पाइसेस थोड़े से ऐड करूँगी और दाल डालूँगी, तो बस आटा गूंद लूँगी। ये बस छोटी सी मेरी वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और मेरी वीडियोस को देख के माशाल्लाह कह दीजिएगा। तो बस अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। अक्सर मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट आ रहे होते हैं कि ये बनाना सिखाओ, वो बनाना सिखाओ। आप प्लीज़ काइंडली ये यूट्यूब पे मैसेज किया करें, व्लॉग के नीचे मैसेज किया करें कि ये बनाना सिखाएं, ये करें। मुझे व्हाट्सएप पे मत किया करें। तो बस ये थी मेरी छोटी सी रूटीन। बस आप दुआ कर दिया करें, बच्चे ठीक रहें, अल्लाह पाक इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। बस ये आटा मैं इसको जो है ना फ्रिज में रख दूँगी। तो बस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।